नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। पितृपक्ष पितरों को तृप्त करने के लिए होता है। ऐसे में क्या हो श्राद्ध करने की विधि, ये सभी जानकारी देंगे हमें आचार्य जी महाउपाय में। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे किया जाए पितरों को तृप्त? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से श्राद्ध करने की आसान विधि। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर घर, व्यापार, परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, शनिवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है परेग और करण है तैतिल। तो चलिए यह था आज का पंचांग और अब बात करेंगे राशियों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको सिर्फ अपने दिल की ही बात सुननी चाहिए। आज आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व उत्साह महसूस कर सकते हैं। आज की तिथि आपके लिए बहुत शुभ है। आज किसी से आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहने से डरते हैं, लेकिन आज डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी बात आपके मन में, जो भावना आपके मन में है, आज आपको उन्हें अपने प्रिय व्यक्ति के समक्ष व्यक्त कर देना चाहिए। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी का दिल ना दुखाएं। आज कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिससे किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचे। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की, जानेंगे उनका दिन आज कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बहुत ज्यादा मेहनत करके आप कुछ थके हुए से महसूस कर सकते हैं, इसलिए आज आपको कुछ आराम की आवश्यकता है। स्वास्थ्य लाभ करने की जरूरत है। अपनी वाक्पटुता का आज आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपको कोई नौकरी बहुत अच्छी मिल सकती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए और अपना प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भाई बंधु के साथ वाद विवाद को करने से, वाद विवाद बढ़ाने से बचिए। और चलिए अब जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के सितारे क्या कुछ ला रहे हैं उनके लिए आज के दिन में खास। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपने किसी काम को बनाने के, कार्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है तो इसका शुभ फल आपको अवश्य ही मिलेगा। किसी से आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं लेकिन उसमें आपको कुछ दिक्कत, कुछ असहज महसूस करते हैं, कुछ असुविधा है, लेकिन झिझक को दूर करके यदि आप अपने मन की भावना व्यक्त कर देंगे तो जो बोझ आपके मन में है वह काफी हल्का हो जाएगा। आप काफी राहत महसूस करेंगे। और उसके साथ साथ आज आपको अपने परिवार को पूरा समय देने का प्रयास करना चाहिए। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। कर्क राशि वाले जातक लोग आज आप बहुत ही चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस कर सकते हैं। काफी ऊर्जा का संचार होगा। शुभ ऊर्जा आपके अंदर आज संचारित हो रही है। आज अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपके लिए और उत्तम होगा। आज आपको अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ और नए पहलुओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। कुछ सच जानने को मिल सकता है। कुछ तनावग्रस्त होने की स्थिति भी आपके सामने आएगी।
धन से जुड़ी हुई जो समस्या, जो बाधा, जो दिक्कत चल रही थी, आज वह दूर हो सकती है। आज आपको कहीं से कोई नए जॉब का, नए काम का प्रस्ताव भी मिल सकता है। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का, उसके परिवेश का अनादर और उपहास न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज दिन कैसा है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी से अपने काम की बात कर सकते हैं। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने व्यापार के विस्तार के लिए बात कर सकते हैं। आज अपना काम शुरू करने के लिए एक बेहतर दिन हो सकता है। आज आपसे कोई बहुत करीबी व्यक्ति आपकी मदद, सहायता मांगने आएगा तो आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आज आपकी जिंदगी में कोई नया बदलाव भी आ सकता है जो आपकी जिंदगी को शुभ मायनों में बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी प्रकार का क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोग आज ठंडे दिमाग से काम करें, तभी वह पूरे होंगे। आज का दिन आप अपने पार्टनर के साथ सुलह करने का दिन है, जिसका सबसे अच्छा रास्ता आप अपनी गलती खुद को ही स्वीकार कर लें, तो आप जो भी विवाद चल रहा था, जो झगड़ा चल रहा था, वो तत्काल समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा भागदौड़ करने से आज आपको बचना चाहिए। आज आपकी सेहत जो है वो प्रभावित होने के योग दिखते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाए ऐसे संयोग हैं। तो बहुत ज़्यादा तनाव आप न लें, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने से आप बचें, ये आपके लिए उत्तम है। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा में समय नष्ट न करें। तो ये था 6 राशियों का हाल। और इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। आचार्य जी उनकी सहायता करेंगे। हमारे साथ हरदोई से नीतू जुड़ी हुई हैं। नीतू जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। तो मेरा जन्म है 17/4/80। जी अक्सर खराब रहती, साल भर से तो जानना चाहती हूँ मेरे कौन सा खराब। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय और जन्म का स्थान भी बताइए। जन्म स्थान लखनऊ। जी समय बता दें। नीतू जी आपका जन्म का समय बता दें। 12:45 45। जी दिन का है या रात का है? दिन में। जी आपने प्रश्न किया कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह खराब हैं, ये आप जानना चाहती हैं। आपको मैं बता दूं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में पितृदोष भी बन रहा है। पितृदोष से संबंधित लक्षणों पर लगातार हम लोग पितृ पक्ष में चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे योग हैं जो पितृदोष के कारक होते हैं। उनमें से बहुत प्रमुख कारक आपकी कुंडली में बन रहा है। और उसके साथ साथ राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ये समय निश्चित ही आपके लिए बहुत परेशानी वाला समय, मानसिक तनाव से परिपूर्ण करने वाला समय होगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति जो बहुत शुभ हो सकता था वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है राहु और शनि के साथ। ऐसे में आपको बृहस्पति का निदान करना चाहिए। शनि मंगल का संयोग एक साथ एक ही घर में बन रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में शनि मंगल राहु और गुरु, इन 4 ग्रहों का आपको उपाय करना चाहिए। राहु की महादशा चल रही है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की, देवी दुर्गा की, शंकर भगवान की पूजा करेंगे आपको लाभ मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ कानपुर से मानसी जुड़ी हुई हैं। अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1996 जी और जन्म समय है सुबह 10 बजे के 5 जी और जन्म स्थान है लखनऊ। जी पंडित कोई काम करते हैं, कुछ काम बनता है और मेरी शादी में भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। मेरी कुंडली में काल दोष है या कोई और दोष है? जी देखिए, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। अगर आपको किसी ने बताया तो आपको भ्रमित किया गया है। वर्तमान दशा ही ऐसी चल रही है कि आपको हर काम में बाधा मिलेगी। आपकी कुंडली के अनुसार मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। मंगल एक तरफ आपकी कुंडली में 3रे भाव का स्वामी है, वहीं दूसरी तरफ मंगल देव जो है वो अष्टमेश है, यानी अष्टम भाव के स्वामी है। 8वां और 3रा किसी भी व्यक्ति के लिए अगर इनकी दशा हो तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बहुत ही विषम, बहुत ही कठोर परिस्थितियां होती हैं। जीवन संघर्ष से परिपूर्ण होता है। लगातार मेहनत करने के बावजूद भी लाभ नहीं मिलता। ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि आने वाले मंगलवार से आपको लगातार 8 मंगलवार लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए।
लाल वस्तुओं में लाल वस्त्र होगा 1.25 मीटर, तांबे का एक पात्र होना चाहिए, 1.25 किलो गेहूं होना चाहिए, 5 टुकड़े गुड़ के हों, कुछ तांबे का यदि आप उसमें पात्र रख सकते हैं वो अच्छा है, कुछ दक्षिणा मिला करके किसी गरीब व्यक्ति को, गरीब ब्राह्मण को आप दें। 8 मंगलवार ये दान करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और बात करेंगे बाकी की 6 राशियों के बारे में और आज के महा उपाय के बारे में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार स्टूडियो में मेरे साथ आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी भी बने हुए हैं और हम बात करेंगे अब राशियों की, जानेंगे कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज एक बात सबसे ज्यादा ध्यान में ये रखनी है कि आप किसी से भी मुलाकात करते हैं, आपकी मीटिंग्स की जो आवश्यक बातें हैं, अगर आपने कोई हाल फिलहाल में डील की है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है, तो जो जरूरी चीजें हैं वो आपको लिख करके रखनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ समस्या ये है कि आप चीजें भूलने लगे हैं और वर्तमान में ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए बहुत विषम परिस्थिति बना सकती है। अगर आप चीजें दस्तावेज यानी लिख करके रखेंगे तो आपको समय पड़ने पर चीजें याद भी रहेंगी और आपको दिखाने के लिए भी आपके पास चीजें आपके पास मौजूद होंगी। आपकी जिंदगी में आज काफी बदलाव हो सकते हैं जो आने वाले समय के लिए बहुत ही शुभ होंगे, आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। किसी पर भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ये आपको शुभत्व देगा, अर्थात शुभ ऊर्जा प्रदान करेगा। किसी भी तरीके से अपने उत्साह में कमी मत करिए। आज के दिनचर्या में पूरा उत्साह बना करके रखिए। और चलिए अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जल्दीबाजी में किया गया कार्य अक्सर गलत हो जाता है, तो जल्दीबाजी करने से आप बचें। आज आपको सफलता पाने के लिए पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम से काम लें। किसी भी फैसले को लेने में आज बड़े बुजुर्गों का सहारा, उनकी राय अवश्य लेनी चाहिए। उनसे मार्गदर्शन लेकर के काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आज आपका कोई करीबी किसी मुश्किल में हो सकता है जिसकी आपको मदद अवश्य करनी चाहिए। जब आपको जानकारी मिले तो आप उसकी सहायता अवश्य करें। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी गरीब व्यक्ति का अनादर न करें। और चलिए अब हम बात करेंगे धनु राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपनी मुश्किलों, अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही निकालना पड़ेगा। आपका कोई करीबी मित्र आज आपकी मदद मांग सकता है आपसे, तो आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से आप बचें। और चलिए अब जानेंगे कि आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कैसा है। मकर राशि वाले जातक लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि एक ही समय में बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कभी कभी खराब भी हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। तो आज आपको करना यह है कि एक समय में एक काम करने का प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में आपको सिर्फ वही जिम्मेदारियां लेनी है जो आप कर सकते हो। ऐसा काम आप अपने ऊपर मत लीजिए जो आपकी कैपेसिटी से, आपकी क्षमता से बाहर हो। आज आप परिवार के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। कुछ योजना ऐसी बन सकती है जहां मनोरंजन के साधन हो। आज आपको सपनों की दुनिया से निकल करके असल जिंदगी में, वास्तविकता में जीने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ होगा। समय बहुत ही मूल्यवान है, उसे व्यर्थ न जाने दें। तो चलिए अब जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज आपको फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। आज किसी भी मामले में अपने दिल की बात सुननी चाहिए। अपने किसी मित्र का सच आपके समक्ष आएगा। आपने अपने गुस्से को, क्रोध को काबू में रखने की आज आवश्यकता है। आज कोई आपसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकता है, आपसे मदद मांग सकता है। आपको उसकी भावनाओं का सम्मान अवश्य करना चाहिए। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए तो आपको सद्बुद्धि, सद्विचार की प्राप्ति होगी। किसी भी काम में बहुत ज्यादा उत्सुकता आज मत दिखाइए, वो आपके लिए ठीक नहीं है। और अब बारी है बात करने की आखिरी राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि। जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका कोई मित्र बहुत ही गंभीर समस्या में पड़ सकता है। आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। अपने मित्रों और परिवार के साथ आपको कुछ समय बिताना आज बहुत आवश्यक है। काफी समय से आपने परिवार को जो एक उचित समय चाहिए वो आपने दिया नहीं है। अपने ठंडे दिमाग से अगर आप कुछ विचार करेंगे जो आपकी बहुत मजबूत शक्ति है, तो आप आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा कुछ कार्यक्रम बना सकते हैं, कार्य योजना बना सकते हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। आज अगर आपके दिमाग में कोई नया प्लान आता है, कोई नया विचार आता है, तो उसे दिमाग में ही नहीं रखना चाहिए। अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ आप यदि उसे बांटेंगे तो निश्चित ही कुछ उसमें सृजनात्मक हो सकता है, कुछ नया आप उससे कर सकते हैं। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय निवेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो इस समय में इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय, जहां आचार्य जी बताएंगे की कौन सी आसान सी वो विधि है जिससे कि श्राद्ध पितृ तृप्त होंगे। जी बिल्कुल, आज मैं आपको श्राद्ध करने की कुछ बहुत सरल सी, बहुत आसान सी विधियां बताता हूं जिससे आप अपने पितृ देवताओं को तृप्त कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जिस दिन पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि आए, उस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को घर पे आमंत्रित करना चाहिए और उनको भोजन आदि कराना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में ही पितृदेव भी आपके घर आते हैं, घर पर आते हैं और आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन स्वीकार करते हैं। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरे सम्मान और श्रद्धा आदर के साथ आपको भोजन कराना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो पितृ भी तृप्त होकर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए अपने धाम को जाते हैं। किंतु अगर आप किसी कारणवश शास्त्रोक्त विधि विधानों से इस पूरे श्राद्ध की प्रक्रिया को न कर पाएं, तो मैं आपको श्राद्ध की बहुत सरल कुछ विधियां बताता हूं, इसे आपको अपनाना चाहिए। इससे आप इस माध्यम से श्राद्ध को करके आप उनका आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्ध की तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मण या ब्राह्मणों को भोजन के लिए आपको आमंत्रित करना चाहिए। आपको बहुत ही सविनय के साथ उनको अपने घर पर आमंत्रित करना है। श्राद्ध का समय हमेशा दोपहर का ही शुभ होता है, दोपहर का समय ही सबसे विशेष है, तो दोपहर के समय में श्राद्ध का समय आप निश्चित करें। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। सुबह उठ करके स्नान कर देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप करके या गंगाजल से छिड़क करके मार्जन करके शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो घर के आंगन में आपको रंगोली बनाना चाहिए। उत्सव का एक वातावरण आप बनाएं कि आपके पूर्वज आपके घर में आ रहे हैं। घर की महिलाएं जो हैं वह शुद्ध होकर के पितरों के लिए भोजन बनाएं। भोजन बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि श्राद्ध के भोजन में जो तामसिक प्रवृत्ति की चीजें हैं, खासतौर पर प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इनका बहुत ज्यादा वर्जना बताई गई है। अर्थात ये आपके किचन में, आपकी रसोई में, क्या आपके घर में भी नहीं आना चाहिए। जिस घर में श्राद्ध का कार्यक्रम हो रहा है, श्राद्ध के लिए भोजन बनाया जा रहा है, इन दिनों में आपको भी बहुत ज्यादा सात्विक रहने की आवश्यकता है। श्राद्ध का अधिकारी ब्राह्मण जो है वह श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, या फिर आपके कुल के अधिकारियों में जैसे दामाद, भतीजा इत्यादि, इनको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। इन्हें आपको न्योता देकर के बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि भी आप कराएं। भोजन कराने के पूर्व आपको उनके निमित्त तर्पण और कराना चाहिए और उनके लिए जो है आपको कुछ पूजा करानी चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी हुई खीर, दूध, दही, घी, इन चीजों की यदि आप आहुति देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गाय, कुत्ता, कौवा, देवता, चींटी और उसके साथ साथ अतिथि के भोजन के लिए भी कुछ ग्रास आपको अवश्य निकालना चाहिए, यानी कुछ भोजन आपको पशु पक्षियों के लिए, मेहमानों के लिए भी अलग निकाल करके रख देना चाहिए। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ साथ अन्न से बनाए गए पकवान बहुत ज्यादा, जैसे खासतौर पर खीर, हमेशा देखा गया है कि पितरों को ये सबसे ज्यादा तृप्त करते हैं। तो उसमें खीर का होना, खीर में शहद इत्यादि को मिला करके अच्छे से बनाना जो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, पुष्प और तिल लेकर के ब्राह्मणों से आप संकल्प करवाएं कि आप ये प्रक्रिया, ये अनुष्ठान कर रहे हैं, श्राद्ध कर्म आप संपादित करा रहे हैं।
कुत्ते और कौवे के निमित्त जो आपने भोजन निकाला था उसे आपको कुत्ते और कौवे के लिए ही रखना चाहिए, उन्हें ही देना चाहिए। किंतु देवता और चींटियों के लिए जो निकाला गया भोजन था वो आप अपने हाथ से गौ माता को भी खिला सकते हैं। इसके बाद आप ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि के लिए आपको कुछ उन्हें मुख शुद्धि देनी चाहिए। लौंग या इलायची या तांबूल पत्र जिसे पान कहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि से उनका आपको सम्मान करना चाहिए। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगा करके यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, कपड़े इत्यादि दे करके उन्हें आप विदा करें और उनका आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आना चाहिए, ऐसा मानते हैं। इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ आपके पितृ देवता भी उनके साथ चलते हुए आपके घर से विदा लेते हैं, तो आप उन्हें दरवाजे तक छोड़ करके आएं। और ब्राह्मणों का धर्म क्या होना चाहिए? ब्राह्मणों का धर्म यह है कि जाने से पहले जब उन्होंने भोजन कर लिया, जजमान ने उनको दक्षिणा इत्यादि जो भी भेंट देना था, अन्न वस्त्र दे दिया, तो ब्राह्मणों का धर्म यह है कि स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करते हुए गृहस्थ एवं पितरों के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए आशीर्वाद दे, फिर उसके उपरांत विदा लें, आशीर्वाद देते हुए जाए। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों को आपको भोजन कराना चाहिए। स्वयं भोजन ग्रहण करें और परिवार में खुशनुमा माहौल, वातावरण बना करके रखें। तो ये कुछ बहुत सरल सी विधि है जिसका आप पालन करके अपने घर में श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वह संपादित कर सकते हैं। और इसके साथ ही फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। कल फिर हम आपसे मिलेंगे आपके सितारे में। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।